हेलो बच्चों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज कुछ बचे हुए पार्ट जो है क्वेश्चन हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज के आज हम उसको कराएंगे। ठीक है, तो पहले भी जो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा आपको अच्छा लगा होगा और उसका लाभ भी आप ले रहे होंगे। आने वाले समय में जो बहुत से एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप लोग बड़े तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप देखते हैं 15वां क्वेश्चन जो है आपका, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात करिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बताया था, जैसे 3 वर्ष का जो सूत्र होता है ना, उसका सूत्र होता है अंतर बराबर होता है पी है ना, R/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R/100। यही आपको मैंने बताया था, है ना। इसी सूत्र पे रख लीजिए। देखिए, कई प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताऊंगा जो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखिए अंतर कितना है बाबू। अंतर आपका 31 है। ठीक, अंतर कितना है? 31 है। तो अंतर आप 31 के बराबर रखिए, बराबर P कह रहा है। तो P क्या होता है? धन होता है। जो शुरुआती का आपका धन होता है उसे P से डिनोट करते हैं, है ना। और R जो है आप दर कितना है आपका? R कितना है? 10%। तो आप 10 लिखिए बटा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 300 प्लस R। अब 300 में 10 जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा? 310 बटा 100 हो जाएगा। ठीक, आप इसको 0 से 0 काट लीजिए। आपका 0 से 0 ये कट गया। अब ये हो जाएगा P 1/100 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बटा 31/10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो और यहाँ आपका अंतर 31 है। अब 31 से 31 ये कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो आपका कट जाएगा। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? अब आपका ये P बराबर जो हो जाएगा, ये P बटा कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो P अगर इधर आप 1 हो जाएगा, ये 31 कट जाएगा तो P इधर है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा P बराबर 1000। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि के 3 वर्ष का, देखिए यहाँ भी 3 वर्ष की बात कही गई है। चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज में 155 अधिक है। जब अधिक और कम की बात करता है तो आप समझ लीजिए कि अधिक और कम क्या है? अंतर है। ठीक है, अंतर कितना है बाबू? अंतर कितना है? अंतर है आपका 155। ठीक, आप सूत्र रखेंगे अंतर बराबर P R/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R/100, है ना। ये आप रखेंगे तो अंतर कितना है बाबू? 155 है। ठीक, अब P कितना है? P आपको तो वह धनराशि पूछ रहा है। धनराशि क्या है? P पूछ रहा है ना। R कितना है आपका? 10 है बटा 100, है ना, का स्क्वायर, और 310 हो जाएगा, 310 बटा 100 हो जाएगा। ये कटा, ये 0 कटा, कितना हो जाएगा? P 1/10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बटा 31/10 हो जाएगा। ठीक, 31/10 हो जाएगा। ये 155। अब देखिए 31 है और ये 155 है, तो 5 से कट जाएगा। 31 का में 31, 31 5 155 हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा P बटा 1000 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5। तो ये कितना होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। अब बराबर P का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 5000 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है ना, इसमें कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धन का 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर 684 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% है तो वह धन ज्ञात करिए, है ना। ये बहुत आसान है, ये बहुत क्या है? आसान है। इसको थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के समझिएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब जैसे 4 वर्ष का है, अब देखिए 3 वर्ष का तो हम लोग कह दे रहे हैं, है ना, तो उसमें आप सूत्र में सॉल्व कर लेते, लेकिन ये जो फार्मूला है वो केवल 3 साल 2 साल यही चीज़ के लिए है। ठीक है, तो अब देखिए 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को 1/5 लिख सकते हैं ना, है ना, 1/5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हम केवल चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो हम लोग पहले भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक तरीका आपको बताए थे, है ना। तो देखिए पहले साल 5 रुपया था, वो 1 बढ़ गया, तो पहले साल कितना था? 5 था, अब ये बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया।
ठीक है, बात 4 वर्ष की हो रही है। एक साल में 5 से 6 हो गया, दूसरे साल में भी कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, तीसरे साल में भी कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, और चौथे साल में कितना हो जाएगा आपका, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 5 125 5 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के 36, ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1296 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका P हो गया, ठीक, और ये आपका A हो गया, और ब्याज जो आपका CI होता है A माइनस P होता है, ये आपको नॉलेज है। ठीक है, तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 671 आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो आपका CI आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि 4 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 684 है। तो हमको CI तो मालूम पड़ गया, चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन हमको साधारण ब्याज भी मालूम करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें जैसे कि अगर हम इसको सॉल्व तो इस तरह से भी कर सकते हैं, 5 बराबर कर दें आपका 625 और 1 के हिसाब से निकाल दें तो निकल जाएगा। लेकिन एक सिंपल सा मेथड है, आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर हम 625 को 20% के हिसाब से अगर निकाल दें तो ब्याज कितना होगा, 625 को 20% का मतलब 1/5 है ना, और कितने साल का निकालना है, 4 साल का। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, अब 5 25, 125 चौका कितना हो जाएगा आपका, 125 चौका हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, है ना। ये आपका साधारण ब्याज को SI कितना हो जाएगा, 4 साल का 500 हो जाएगा। अब देखिए ये 671 4 साल का CI हो गया और 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 500 हो गया। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, कि ब्याज के वजह तो वह धन ज्ञात कर, P पूछ रहा है, मतलब कि 625 किसके बराबर है। अगर देखिए अंतर 684 है ना, तो आप इस बात को देखिए, तो अंतर 684 है, तो अंतर यहाँ कितना आ रहा है, 171 आ रहा है। यहाँ अंतर कितना है, 684, तो 171 बराबर कितना हो जाएगा, 684 के बराबर हो जाएगा, है ना। 171 बराबर 684 हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, P कितना है, 625 है, तो 625 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 684 है इसमें 171 से डिवाइड हो जाएगा ना बाबू, 684 बचा 171, और 685 इधर है तो 625 इधर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 4 एकम 4, अब ये 4 से ये कट जाएगा, 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 625 के बराबर, 4 पंजे 20 के 0 2, 4 9 8 2 0, 4 6 24 1 25, मतलब कितना हो जाएगा, 625 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 2500 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि P क्या था, 625 था, और 625 किसके बराबर आ गया, 2500 के बराबर हो गया। आपका आंसर कितना हो गया, 2500 आ गया। थोड़ा सा देखिए, आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन बहुत आसान है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ये तो आप निकाल ही रहे हैं, केवल आपको साधारण ब्याज निकाल के उसमें से अंतर निकाल के जो 171 आ रहा है उसके आप बराबर कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही बराबर करेंगे तो 625 के बराबर आपका 625 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आप लोगों को समझ में आई होगा, 171 684 के बराबर है, क्योंकि अंतर समान है। तो अब 684 में यहाँ 171 डिवाइड किए हैं और 625 के बराबर निकालना है, तो 6 से 25 को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 से 25 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व आता है वो 2500 आता है, जो किसके बराबर होता है, 625 के बराबर होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। आपको तरीका भी मालूम करना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है, एक धनराशि के 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। देखिए, अभी तो आप 3 साल का देख रहे थे, फिर 4 साल का देखे, अब देखिए 5 साल का है। हम आपको बताने का मेन कारण यह है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक धनराशि 5 वर्ष का 10% के हिसाब से वार्षिक दर से, 10% की क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना, है ना, 1/10 लिख सकते हैं ना। अरे भाई 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% परसेंट हटाएंगे तो क्या, परसेंट जब हटेगा तो 100 हो जाएगा, और 0 0 कटेगा तो 1/10 तो होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब 10 है, पहले साल कितना है, 10 था, उसमें 10 हो गया 11, फिर पहले साल, दूसरे साल कितना हो गया 10, फिर 11 हो गया, फिर तीसरे साल कितना हो गया 11 हो गया, फिर चौथे साल कितना हो गया 11 हो गया, फिर 5वें साल कितना हो गया 11 हो गया। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5, आप 1 2 3 4 5, इसमें मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, क्योंकि एक एक का है तो मल्टीप्लाई करने में आसानी ही होती है। जब आसानी जिसमें नहीं होगी तो उसका तरीका मैं अलग से बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 161
051 हो जाएगा। अब देखिए आपका ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका A, तो आपका जो CI होगा, CI कितना हो जाएगा, CI आपका जब घटाएंगे तो कितना होगा 61,051। बहुत आसान है देखिएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा आसानी से आप घटा सकते हैं। तो आपका ये CI हो गया। अब आपको क्या होगा, इसी P से आपको SI भी निकालना है 5 साल का। अब 5 साल का भाई 1/10 है, ठीक, 1/10 है। तो 10 किसके बराबर है, देखिए अब करने के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 किसके बराबर है तो फिर 1 किसके बराबर होगा, लेकिन हम इसका सीधा आप समझ लीजिए 1 2 3 4 5 आप कर लीजिए। अब 10% निकालना है तो 1/10 हो गया, है ना। और 5 साल का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट गया तो कितना हो जाएगा 5000, आपका कितना हो गया 50,000 हो गया, है ना। एक ये तरीका है, SI बराबर यहाँ हो गया, SI बराबर कितना हो गया 5 साल का 50,000 हो गया, ठीक। अब CI SI में से घटा लीजिए, CI SI में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 0, अभी जब घटाएंगे तो 11,051 हो जाएगा, ठीक, जब आप घटाएंगे तो। अब देखिए इसका तरीका एक और भी होता है। अब जब जिसे देखिए 10 का 11 हो रहा है ना, 10 का 11 एक साल में हो रहा है ना, 10 का 11, तो 10 किसके बराबर है, 1 लाख के बराबर, 1 2 3 4 5, तो 1 के बराबर कितना हो गया, 1 के बराबर कितना हो गया 10,000 हो गया। तो 1 साल का 1 के बराबर 1,000, तो 5 साल का कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 50,000। एक ये भी तरीका है, लेकिन हम ये तरीका आसान ये भी है, लेकिन एक तरीका जो सिंपल मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ को समझिएगा। अब देखिए अंतर आपका आ गया, अंतर कितना आ गया 11,051। यहाँ अंतर कितना दिया है 11,051, तो किसके बराबर है 11,051, किसके बराबर है 11,051 के, ठीक। आपको निकालना क्या है, वह धन कितना P निकालना है, P निकालना है। तो 11,051 जब अंतर समान कर दिए तो कितना हो जाएगा, तो अब 1 2 3 4, 1 लाख किसके बराबर होगा 11,051, ये जाएगा नीचे 11,051, और जब इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 5, अब ये कटा बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 लाख, है ना। तो 1 लाख के बराबर कितना हो गया, ये आपका आंसर आ गया। P कितना हो गया 1 लाख था, और 1 लाख किसके बराबर आ गया 1 लाख के बराबर आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इधर उधर बता जरूर दिया हूँ, इसमें कुछ है नहीं, आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसलिए समझा देता हूँ कि जो बच्चे नए होंगे उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पुराने लड़के हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन जो है, 4,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। देखिए छमाही की बात किया गया है ना, ब्याज क्या है छमाही जोड़ा गया। तो पहले हम आर कितना है, मतलब दर कितना है 8% है, ये क्या है वार्षिक है, क्या है वार्षिक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्या है वार्षिक है। अब ये जब बात कर रहा है छमाही, तो हम छमाही संयोजित करेंगे तो 1 साल में अगर 6-6 महीना के पार्ट बनाएंगे, अगर छमाही संयोजित करेंगे तो कितनी बार संयोजित करना पड़ेगा, 2 बार संयोजित करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा एक अर्थ होता है कि सीधा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका कितना छमाही अगर निकालेंगे तो ये 4% हो जाएगा। छमाही की करेंगे 4% कितना हो जाएगा छमाही, है ना, आर बराबर छमाही हो जाएगा। और अब रही बात टी की, टी निकालिए, देखिए टी कितना कह रहा है, ये 2 साल का रहा है। अगर 2 साल, छमाही क्या है 6 मंथ, छमाही का मतलब होता है 6 मंथ, और 2 वर्ष का क्या होता है 2 वर्ष मतलब 12 दूना का 24 मंथ, है ना। तो अब ये 6 मंथ हो गया, 6 मंथ छमाही की बात कर रही है, और 2 वर्ष में कितना हो रहा है 24 मंथ हो रहा है। तो 24 मंथ में 6 महीने कितने पार्ट हो जाएंगे, 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 चौका 24, मतलब 4 बराबर कितना टी आ गया 4 आ गया। देखिए अब इसमें देखिए हम रैंडमली आपको ऐसे बता दिए हैं, जैसे दिमाग से आप खेल लीजिए तब उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैथमेटिकल आप बात करेंगे तो सीधा सीधा इसका हो जाता है 8% वार्षिक ब्याज, 2 वर्ष 8% ब्याज छमाही की बात कर रहा है, तो छमाही की बात कर रहा है तो आप सीधा इतना तो हो गया, लेकिन हम थोड़ा समझाने के लिए आपको कह रहे हैं।
आर बराबर कितना छमाही की बात कर रहा है, तो 12 मंथ में छमाही कितना हो जाता है, 6 दूना का 12 मतलब 2। अब इस 2 से क्या होगा, आप आर से 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तभी भी 4%। ये मैथमेटिकल है, लेकिन आप इसको मैथमेटिकल मत ले जाइए, इसको थोड़ा सा दिमागी ले जाइए, तो एक गेम की तरह हो जाएगा, उसको आप समझ पाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी गेम की तरह आप कर सकते हैं। जैसे कि छमाही की बात कर रहा है तो 2 वर्ष बात कर रहा है, तो 2 वर्ष में 24 मंथ होते हैं, तो आप दिमाग में लगा दीजिए कि 24 मंथ में 6 महीने कितने पार्ट होंगे, 6 महीने के 4 पार्ट होंगे, तो टी कितना हो गया, 4 हो गया, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा, आप इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिमाग में चाहें तो सीधा सीधा 8% वार्षिक ब्याज की दर है, तो छमाही की बात करें तो साल भर में कितना, 2 चौके 8 हो गया, 4% हो गया। यहाँ हो गया 2 वर्ष, तो अच्छा 24 मंथ मतलब कि छमाही है तो 4 पार्ट, टी बराबर 4, मतलब अगर हम चाहूँ तो सीधा आर बराबर 4 और टी बराबर 4 आपको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसमें अगर हम 4% की बात करें तो 4% की बात करें तो 4% को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 साल के 25 26 करें, 25 26 करें, 25 26 करें और 25 26 करें, तो अब देखिए कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कितना क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और इतना हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि पेपर जो हमारा बीत गया और हम मल्टीप्लाई ही करते रह गए। तो हम इसका एक आसान तरीका निकालते हैं जिससे हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए मैं एक थोड़ा सा एक अलग तरीका बता रहा हूँ। एक ट्री मेथड होता है, उस चीज़ को समझिएगा, है ना। ट्री मेथड को आप समझिएगा, जैसे कि आपका पी कितना है, पी कितना है आपका, पी बराबर कितना है, 4000 है ना, आपका 4000 है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अब ये कह रहा है कि आर कितना है, 4%। मैं आपको बता रहा था कि अगर एक जीरो हटा देंगे तो ये 10% के बराबर, मतलब 400 कितना है, 10%। अगर 2 जीरो हटा दीजिए तो ये कितना, 1% के, मतलब 40 कितना है, 1% के बराबर है। तो यही दिमाग लगा के इसी से सोच के हिसाब से आप करिएगा काम, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले साल देखिए, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज बैंक क्या होता है, लेता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम पहले साल क्या करते हैं, 4% के हिसाब से लेते हैं, तो 4% में 1% कितना हो जाएगा, 2 जीरो हटा दीजिए तो 40 हो जाएगा, है ना। तो 40 हो गया 1%, तो 4% कितना हो जाएगा, चचौ को 16, 160 हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, पहले साल कितना हो जाएगा, 160। दूसरे साल जब हम लेंगे तो दूसरे साल में इसका ब्याज तो लेंगे ही लेंगे, 160 हो जाएगा ये, और ये 160 का भी ब्याज लेगा, है ना, 160 का ब्याज लेगा 4%, है ना, 4% लेगा। तो 4% अगर इसका लेगा तो इस यहाँ पे देखिए जिसमें जीरो रहता है उसमें 2 जीरो हटा लेते हैं, लेकिन अगर इसमें जीरो नहीं होता है वहाँ पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं, तो 1.60 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, तो यहाँ पे क्या है, 1% निकालने के लिए यहाँ पे 2 डिजिट पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1% कितना हो जाएगा, 1.60 हो जाएगा। अब इसमें 4% से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6.4 हो जाएगा। ठीक, अब तीसरे साल की जब बात होगी तो तीसरे साल में इसका जब लेंगे तो ये 160 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए जो बचते हैं उसका भी, अब देखिए एक पहले का 160 ब्याज है तो इसका भी 4% लेंगे, है ना, इसका भी 4% लेंगे तो ये 6.4 हो जाएगा। ठीक, इसका लेंगे तो कितना, फिर इसका 4% लेंगे तो ये कितना होगा, 6.4 होगा। और फिर ये जो 6.4 है ना, इसका भी हम 4% लेंगे तो क्या होगा, इसका भी 4% लेंगे तो 6.4 है, तो 6.4 है, तो ये अगर हम 1% निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, दो डिजिट पीछे जाएंगे पॉइंट को लगा के, तो कितना हो जाएगा, 0.064 हो जाएगा 1% इसका। ठीक, अगर हम फिर इसमें 1% बराबर कितना हो जाएगा, 0.064, 4 से डिवाइड करेंगे 4% का, तो 0.64 से क्या हो जाएगा आपका 0.256 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.256 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.256 आ जाएगा। ठीक, फिर अब देखिए चौथे साल की जब बात होगी, चौथे साल की बात होगी तो हम यहाँ 4% इसका निकालेंगे तो ये 160 होगा। ठीक, और इसका 4% निकालेंगे तो कितना, 160 का 6.4 था। ठीक, इसका 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.4। ठीक, और इस 6.4 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.256 हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए इसका निकालेंगे 4%, कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। ठीक, इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.256 हो जाएगा। इसका भी निकालेंगे 4%,
तो ये हो जाएगा 0.256 हो जाएगा। अब बचा 0.256, अब इसका 4% निकाल दीजिए, है ना। इसका 4% निकाल देंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 0.1024 हो जाएगा। अब हो गया आपका काम, है ना। आपका काम क्या हो गया। अब देखिए आप इसको जोड़ दीजिए। 160 कितना है, 160 160 160 160, 4 160 है तो इधर कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, मतलब हो जाएगा 640। ये जोड़ लीजिए। फिर अब देखिए 6.4 कितना है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब 6.4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 में 6 से मल्टीप्लाई कर 6 24 के 4 2 6 7 38 38.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 38.4 आप यहाँ जोड़ लीजिए। अब 0.256 1 2 3 4 है ना। तो 0.256 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.768 हो जाएगा। अब बचा कितना, 0.1024 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, यही तो ब्याज है, ब्याज ही तो हम निकाल रहे थे। तो जब ब्याज निकाल रहे थे तो पूरा आपका जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 679.27। आप जोड़ लीजिएगा, पता चल जाएगा, आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, आपका जो ब्याज होगा, है ना, आपका जो ब्याज होगा आपका 679.27 हो जाएगा। अगर सही बताऊं, अगर आपको सिंपल वो वाले मेथड से आप करेंगे तो सीधा सीधा अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा आपका 390625 आएगा। देखिए इतना बड़ा डिजिट आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4569676। इतना बड़ा जब आपके पास डिजिट आएंगे तो आप उसको हल ही करते रह जाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आप ऐसे क्वेश्चन को आपको दिमाग इतना लगाना पड़ेगा कि हमको किस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इसके लिए ट्री मेथड से सबसे बढ़िया आपको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन है आपका। यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए बहुत आसान है। ठीक है, क्या है, बहुत आसान है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसको भी हम ट्री मेथड से बताएंगे। देखिए कितना आसान से हो जाएगा आपका, देखिएगा। अब देखिए ब्याज अगर तिमाही जोड़ा जाए, ठीक, सबसे पहले तिमाही जोड़ा जाए और कह रहा है कि 12% वार्षिक है। अगर दिमाग में लगाएं कि तिमाही तो 12 महीने में 3 माह के कितने पार्ट बनेंगे, 4 पड़ेंगे, 3 चौके 12, और वो जो 4 आएगा वो 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 को भी 4 पार्ट में डिवाइड करना है भाई। तिमाही को 12 महीने में हम, जिसे तिमाही को 12 महीने में 4 पार्ट हो गए तो 12% को 4 पार्ट में बांट दीजिए तो 4 कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो, 4 पार्ट में बाँचेंगे तो कितना होगा, 4 से करेंगे तो 3% हो जाएगा। ठीक, सीधा सीधा देखिए कितना आसानी से आ गया 3%। अब समय देखिए, समय कह रहा 9 महीने है और 3 महीने का शिफ्ट बनाना है तो 9 महीने में कितने शिफ्ट बनेंगे, 3 शिफ्ट बनेंगे तो T बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया। अब इतना आपको सॉल्व करना नहीं पड़ा। अब देखिए पैसा कितना है, 2000 है ना। पैसा कितना है, P कितना है, 2000 है ना। अब देखिए ये 2000 है। अब देखिए आपके पास 3% है ना, और 3 टाइम ले जाना है आपको, 3 साल। अब आप इस हिसाब से मान लीजिए कि 3 साल के बराबर का काम करना है। ठीक है, तो 3%, तो अगर 1% अगर इसका करेंगे तो 1 जीरो लगाएंगे, हटाएंगे तो 10%, 2 जीरो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1%। तो 1% कितना होगा, इसका 20 होगा, तो 20 1% है तो 3% कितना होगा, 20 3 60 हो जाएगा पहले साल। दूसरे साल 3% ले जाएंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। लेकिन इसका देखिए, है ना, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3% अगर 1% कितना हो जाएगा भाई, 2 डिजिट है, 2 डिजिट के पीछे जाएंगे पॉइंट लगाएं तो 0.60 कितना हो जाएगा, 0.60, 3 से 3 छक 18, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा ना। 3% कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। ठीक, अब तीसरे बार करेंगे, जब तीसरे साल का करेंगे 3% करेंगे तो ये तो हो जाए 60 हो जाएगा। इसका 3% करेंगे तो ये आप लगाए थे 1.8, फिर इसका 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8, और इसका 3% निकालेंगे तो 1.8 का कितना हो जाएगा, 2 डिजिट पीछे पॉइंट ले जाइए तो 0.018 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 24 के 4 2, 3 1 में 3 2 5, 3 0 0, 0.054 हो जाएगा, 0.054, है ना। अब इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 60 60 60 36 18 180 हो जाएगा। इसको जोड़िए, 18 3 54, है ना, 18 3 54, तो
कितना हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। ये जो है आपका 0.054 है, इसको आप जोड़ लीजिए, यही आपका ब्याज है। तो आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 185.45 हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, ब्याज कितना हो जाएगा आपका 185.45 हो जाएगा। देखिए इतना आसान तरीके से ट्री मेथड है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्री मेथड जो है आपको कहाँ लगाना है जब भारी ज़्यादा आपके होने लगा। जैसे देखिए हम क्यों ट्री मेथड से लगाए हैं, सोचिए 3% है, 3% है, 3% को लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/100 हो जाएगा। अब अगर इसको 3 मीटर से 100, फिर पहले साल में 103, फिर 100, फिर 103, फिर 100, फिर 103। अब मल्टीप्लाई करिए आप 1 2 3 4 5 6, अब 103 का मल्टीप्लाई करते रहिए आप, है ना। तो यही चीज़ है, इससे आपका क्या होता है, क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाता है, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। इसलिए कुछ जगह पे ट्री मेथड जो है आपका बड़ा बढ़िया काम करता है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है आपका, 21वां क्वेश्चन है। अब देखिए राम ने छमाही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये दिया, ठीक। 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष में कितने वर्ष के लिए उधार दिया, तो अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा, ठीक है। धन लौटाने की बात कर रहा है, तो धन जब लौटाया जाएगा तो आप इस बात को समझिए कि धन के ब्याज और धन दोनों आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रहे, है ना। छमाही ब्याज की बात कर रहा है और 10% वार्षिक है, तो एक साल में 6 महीने के 2 पार्ट बनते हैं, तो आर कितना बनेगा, 10% ये वार्षिक है साल भर में, तो इसको 6 महीने में बांटना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% हो जाएगा, ठीक। समय कितना है, समय देखिए करा 1/1/2 वर्ष, तो 2 एकम 2 एकम 3, 3/2 ये आपका वर्ष है। अगर मंथ में इसको हम ले जाएंगे तो 12 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 छक्के 12 मतलब 18 मंथ, क्या हो जाएगा 18 मंथ। और 18 मंथ आपके पास है और छमाही आपको लेना है, तो 18 मंथ में 6 महीने कितने शिफ्ट हो जाएंगे, कितने शिफ्ट होगा, 6 से डिवाइड कर दिए तो 3 हो जाएगा, मतलब टी बराबर कितना होगा 3 हो गया। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं, है ना। आपके पास आर आ गया, आपके पास टी आ गया, ठीक है। और आर और टी आपके पास आ गया तो आप इस बात को समझिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 800 रुपया है, ठीक, 800 रुपया है, ठीक। 800 रुपया में आपको 5% के हिसाब से पहले साल में कितना, क्योंकि 3 ही बार ले जाना है ना, तो पहले साल कितना 5% के हिसाब से 2 जीरो हटा देंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, ठीक। दूसरे साल ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। और ये जो बचा है इसका क्या है 5%, ये 5% ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट पॉइंट हटाएंगे 1% के लिए, तो क्या हो जाएगा 5 के 20, है ना, 5 के 20 2.500 5 के 200 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 2 जीरो 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2, ठीक। अब आप देखिए फिर तीसरे साल ले जाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5%, तो ये हो जाएगा 2, इसका 5% हो जाएगा 2, और 2 जो है 2 का 5% कितना होगा 0.02, 1% के लिए 2 डिजिट पीछे पॉइंट लगाना है, तो 5 से 5 गुना का 10, कि 0 5 0 1 0.1 हो जाएगा, है ना, 0.1 हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 12 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना का 8 हो जाएगा, ये हो गया 0.1, मतलब इसका अगर आप जोड़ दीजिए तो कितना हो 128.1 आपका आंसर हो गया। ब्याज कितना हो गया आपका 128.1 हो जाएगा, ठीक है। आप इस बात समझिए, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3375 रुपये का 6/2/3% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, है ना। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो आप देखिए इसको, अब देखिए 3375, अब इसका वार्षिक दर है। अब इसमें देखिए छमाही तिमाही कुछ दिया नहीं है, ठीक है। इसको हम सीधा सीधा करेंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 6 18 2 20, है ना, तो 20/3 परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 5 100, मतलब 1/15 हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक। आर टी बराबर क्या करेंगे, टी बराबर सीधा सीधा 3 लिखा ही है, ठीक है। अब देखिए इसको हम 15
और 1 16। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले वाले मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि डिजिट जो है बहुत आसान है और 3 टाइम की बात है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने में भी मुझे दिक्कत नहीं होगी। पहले साल कितना होगा 15, दूसरे साल 15 साल 15 से 16 हो गया, दूसरे साल फिर 15 से 16 हो गया, फिर तीसरे साल फिर 15 से 16 हो गया। अब इसको आप करिए, 15 15 225 है ना, 225 आप फिर 15 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3375 हो जाएगा। फिर 16 16 256 फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4096। ये हो गया आपका P, ये होगा आपका A। तो CI कितना हो जाएगा, CI आपका कितना हो जाएगा, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 721 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि 3375 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है जो P के बराबर है। यहाँ पे P कितना है 3375, तो इसके बराबर वो है ना, अगर नहीं भी होगा तो हम बराबर करते हैं। 3375 किसके बराबर है, 3375 के बराबर। तो हमको ब्याज निकालना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 721 है, तो ये 3375 में ये डिवाइड हो जाएगा ना 3375 से, और जो 721 इधर है इसमें 721 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कट गया। तो 721 किसके बराबर हो जाएगा, आपका 721 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसका ब्याज आपका 721 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, इसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दिया। देखिए यहाँ वार्षिक ब्याज भी बात कर रहा है, छमाही तिमाही की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष 4 माह, अब देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम में दिक्कत की गई है। अब देखिए दो टी बराबर, देखिए 2 वर्ष ये है और 4 माह ये है, ये अलग अलग है। तो 2 वर्ष को क्या कर सकते, 2 वर्ष तो भाई 10% के हिसाब से ही काम होगा, ठीक। और जो 4 माह है उसको 10% के हिसाब से आप काम नहीं करेंगे भाई, क्योंकि देखिए 10% वार्षिक है और 4 माह की भी बात की गई है, तो इसको आप 4 माह के हिसाब से आर को आप बदल देंगे। अगर 4 माह की बात की गई है तो 4 माह जो है साल भर में, मतलब 12 महीने में कितने पार्ट बन जाएंगे, 3 पार्ट बन जाएंगे। जब 3 पार्ट बन जाएंगे तो जो 3 पार्ट बनेगा वो आर भी 3 पार्ट के हिसाब से होना चाहिए ना। तो आर कितना हो जाएगा इसके लिए, इसको 4 माह जो है साल भर में 3 पार्ट में बट रहे हैं, 4 3 12, तो आर भी 3 पार्ट में बटना चाहिए ना। तो 10% को 3 पार्ट में बांट दीजिए, ठीक। अब परसेंटेज हटेगा, तो अगर परसेंटेज हटेगा तो 100 से क्या करेगा, क्या होगा आपका डिवाइड होगा, तो 10 से कट जाएगा तो बराबर ये हो जाएगा 1/30, हाँ। और ये 10% के हिसाब से कटेगा तो ये हो जाएगा 1/10, है ना। ये 2 वर्ष के लिए 1/10 काम करेगा और उस 4 माह के लिए 1/30 काम करेगा, है ना। आर है ना, ये आर है नहीं, मतलब इसे कि मतलब इसको हम चेंज किए हैं उसमें। तो देखिए 2 वर्ष के लिए जा रहा है, तो पहले हम 2 वर्ष की बात करेंगे। तो पहले 10 था, फिर 1 बढ़ गया, तो कितना होगा 2 वर्ष में 10 बढ़ के 11 हो गया। फिर दूसरे साल में भी, क्योंकि 2 वर्ष की बात है तो दूसरे साल भी 10 से 11 होगा। लेकिन जब 4 माह की बात आ गई तो देखिए 4 माह में क्या होगा, 30 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 30 बढ़ के कितना हो जाएगा 31 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 11 121 हो जाएगा, ठीक। और 121 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3751 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका A, ठीक। अब इसको CI कितना निकल जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 751 हो जाएगा, ठीक। 751 हो जाएगा। अब देखिए दिया क्या है, ये देखिए आपका P दिया हुआ है 3000 और यहाँ पे P आपका 3000 है। तो 3000 से आप 3000 किसके बराबर है 3000 के, ठीक। 751 निकालना है, 751 निकालना है तो 3000/3000 हो जाएगा, है ना। और ये 751 से 751 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 कटा बट्टा कितना हो जाएगा 751 और 751, मतलब कितना ब्याज कितना हो जाएगा आपका 751 हो जाएगा, है ना। देखिए बहुत आसान है। लेकिन एक देखिए पिछला क्वेश्चन जो था, है ना, पिछला क्वेश्चन था वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रही है ना। हाँ ठीक है, ठीक 3 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हाँ चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखिएगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा उधर, हाँ ये क्वेश्चन आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था हम लोग इसमें निकाले थे 128 पॉइंट, लेकिन इसमें देखिए क्या करेगा, अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो जब धन लौटाना पड़ेगा तो ब्याज तो 128 हो गया,
है ना। और उन्होंने 800 रुपये दिया था पहले का, तो धन कितना लौटाएगा, ये 800 रुपये जो पहले का वो तो लौटाएगा ही लौटाएगा, और प्लस 128.1 जोड़ के लौटाएगा। कितना हो जाएगा आपका 928.1। ये पूरा पैसा कितना लौटाएगा, 928.1 लौटाएगा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये आप बताइएगा, और आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करिएगा, जैसे और भी आपके दोस्त जो हैं वो लाभ ले सकें, और सब्सक्राइब भी कराइएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।